पैराथायराइड। ये पैराथायराइड क्या है भाई? तो मैंने बताया कि यहाँ एक तितली के आकार का जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड है। तितली में आप लोग बहुत देखे होंगे कि छोटा 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 गोल 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 बिंदु भी दिखता है, सुंदर लगती हैं वो तितलियां। तो वैसे ही थायराइड में गोल 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 जो है 4 से लेकर के 6 तक की संख्या हो सकती है, वैसे वैसे छोटे छोटे ग्रंथि लगे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड। थायराइड में ही लगे रहते हैं और वहां से निकलता है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। और पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हमारे शरीर के कैल्शियम को की ब्लड की मात्रा में नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब कि बच्चा अगर गर्भ में है तो उस समय तो कैल्शियम की मात्रा अधिक चाहिए, तो मां को कैल्शियम अधिक चाहिए, उस समय भी पीटीएच सही मात्रा में होना चाहिए। ब्लड के अंदर भी हमारे शरीर से जो बच्चा का निर्माण हो रहा है, हड्डी बन रहा है, वैसे ही बच्चा जब जन्म ले लिया, जब बढ़ने लगा, जब तक ग्रोथ हो रहा है, उसका हड्डी का निर्माण हो रहा है, तो उस समय कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक चाहिए। तो बहुत अधिक खाना तो है ही, लेकिन पैराथायराइड भी सही ढंग से काम करना चाहिए, क्योंकि पैराथायराइड के कारण ही यहाँ D3 भी, विटामिन D3 भी वो एक्टिवेट होते हैं और कैल्शियम को अधिक मात्रा में उपयोगी बनाते हैं। वहां से जो इंस्ट्रक्शन जाता है वो किडनी को भी जाता है, और किडनी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि तुम पेशाब से कैल्शियम की मात्रा को कम निकालोगे जब हड्डियां बननी रहती है तब। क्योंकि हमारे शरीर में 99% जो कैल्शियम है वो हड्डियों के रूप में है, लेकिन हमारे ब्लड में भी उसका 1% हिस्सा हमारे ब्लड में चलता रहता है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें जो पोषक तत्व जा रहे हैं वो हमारे ब्लड के माध्यम से ही हमारे ऑर्गन्स को जितनी आवश्यकता है, जिस तत्व की, जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, जितनी विटामिन की आवश्यकता है, जितने मिनरल्स की आवश्यकता है, जितनी कैल्शियम की आवश्यकता है, वो उसको चाहिए। तो 1% रहना चाहिए। अगर कैल्शियम की मात्रा हम नहीं खाते हैं तो वह 1% कैल्शियम ब्लड में मेंटेन करने के लिए जो है वो हमारे हड्डियों से ले लेता है पैराथायराइड के कारण। अब हड्डियों से अगर कैल्शियम ले लेगा और ब्लड में सर्कुलेशन करेगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि 40-50 वर्ष के बाद कैल्शियम की समुचित मात्रा भी मिलते रहनी चाहिए, नहीं तो वह ब्लड से हड्डियों से निकाल लेगा और हड्डी खोखला हो जाएगा, और छोटा सा भी एक चोट लगेगा तो हड्डी टूट फूट जाएगा।